तो
खून की कमी से हमें क्या क्या लक्षण आते हैं? आप में से बच्चों में से कोई बता सकते हैं खून की कमी से क्या होता है? बड़े बच्चे एनीमिया या खून की कमी क्या होती है? पीछे से बड़े बच्चों को किसी को जानकारी है? एनीमिया किसे कहते हैं? खून की कमी से क्या होता है? तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। एनीमिया खून की कमी जैसे शरीर में कमजोर लगते हैं, हमें थकान लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जी घबराहट है, ताकत नहीं रहती, कमजोरी रहती है, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। तो ये नहीं हो इसमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे समय समय पर हमारी संस्था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सहयोग से हम हमारे विद्यालय में जाते हैं, खास करके बालिकाओं को ज्यादा समस्या होती है, बालिकाओं की उनकी जांच करते हैं और उनको उसी के हिसाब से दवाई और प्रोत्साहन देते हैं। तो आपको जो गुलाबी कलर का पता है उसमें लिखा हुआ है कि घर पे क्या क्या खाना है, बच्चे लोग सभी खाएंगे। और खास करके जो टीचर और अभिभावक हैं, आप लोग भी उस बच्चे को ले लीजिए, आपके भी ध्यान में रहेगा और इसी हिसाब से आप खाएंगे तो एनीमिया की कमी नहीं होगी। आगे के हमारे सेवा प्रबंधन की बात करें तो जल सेवा, जैसे गर्मी का समय है तो रामपुरा शहर में भारत का परिषद द्वारा पिछले 4 वर्षों में कम से कम 7 जगहों पर स्थायी जल मंदिर बनाए गए। स्थायी जल मंदिर जहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है, नल का पानी और इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा नल चल रहे हैं शहर के अलग अलग जगहों पे। तो गर्मी के पूरे साल तक इस समय निरंतर चलती आ रही है। ये प्रमुख सेवा का इसमें समय समय पर सबसे दिव्यांगों के लिए दिव्यांग शिविर का आयोजन करते हैं। हमारे समाज में हमारे दिव्यांग भाई बंधु जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, तो उनको चलने फिरने में आसानी है, उसके लिए उनके लिए आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगी, इसलिए हम उनके लिए कृत्रिम उपकरण बना के देते हैं, बाइसिकल देते हैं, व्हीलचेयर देते हैं। ऐसे ऐसे सहयोग हम हर वर्ष और आप जैसे आप कहीं ना कहीं हमारे सभी सदस्य से जुड़े हुए हैं, तो इस सेवा का मौका सबको मिलेगा, कोई वंचित नहीं रह जाए। प्रमुख कारण इसके साथ हम संस्कार के रहते हैं, तो हमारे विद्यालय में जाके हम गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम करते हैं, जहाँ बच्चों को गुरु के प्रति मान सम्मान रखना, जो गुरुओं की सेवाएं दे रहे हैं उनका भी समय समय पर सम्मान करने का आयोजन होता है, हम निरंतर करते हैं। बच्चों में राष्ट्र के प्रति जागृति है, देश के इतिहास जान सके, इसलिए हम भारत को जाकर प्रतियोगिता के आयोजन करते हैं, जिसमें गत वर्ष हमारे नागौर में 17,500 बच्चों ने भाग लिया था और पूरे राजस्थान में हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था। इसी के बाद बच्चों में संगीत का जो महत्व रहता है, इसलिए राष्ट्रीय समूह का आयोजन किया जाता है, जहाँ बच्चे जो संगीत में ज्यादा महत्व रखते हैं तो उनकी कॉम्पिटिशन होती है, सभी विद्यालय से बच्चे आते हैं, फिर हम उनको आगे किस तरह करना, राज्य स्तर पे और इसमें आगे भेजते हैं। हमारे नागौर शहर से बहुत सारे बच्चे आगे भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे बच्चों में आज समय की कमी है, तो मैं इसमें अभी अंत करूँगा, आगे कार्यक्रम के लिए बजट से कहूँगा। इससे पहले जो अभिभावक हैं और हमारे टीचर्स हैं, जो आपने अल्प समय में जैसे हमें बताया, जैसे आप तैयार हो गए सभी और बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से आपके उनकी पर्सनल क्लासेस में आप वहाँ पर भी सिखा रहे हैं, तो फिर भी आप बिना कोई लोन के बिना आपने बच्चों को सिखाया, इसलिए आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी परिषद की पूरी टीम जो पिछले 15 दिन से इस कार्यक्रम में लगी हुई है, अभी हमारे साथी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसके साथ जुड़े रहिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हमारे
महासचिव और एशियर मैडम, सभी मेरे साथी पेरेंट्स और मार्गदर्शक, मैं आज अभी गर्मी का मौसम था, समय भी अनुकूल नहीं था, 4 से 6 निकलना सभी के लिए मुश्किल काम था। उसके बावजूद अध्यापकों का, टीचर्स का उत्साह देखते चलता था। सभी ने इस गर्मी के मौसम में समय निकाला, इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे भूमिका देते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले वर्ष के लिए कम्युनिटी डिस्कस करके आप लोग कोशिश करेंगे। इसका समय सुबह 8 से 10 से 9 से 11 तक और इस क्लासेस को भी सीरीज भी देने का जरूरी है ताकि बच्चों का पाठ और ज़्यादा कर सके। आप लोगों का पूरे समाज का और सब कलेक्टर को भी अच्छा रोल किया है। बस इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। और भारत विकास मिशन नए कार्य जिसका मतलब आने वाले समय में डेवलप बढ़ाने के लिए प्रकल्प शुरू करने वाले हैं। से नए प्रकल्प आपको बरकरार मिलते रहेंगे। उसमें आप लोग सभी की भूमिका है और आप लोगों का सहयोग और पूरे भारत का परिषद परिवार का ऐसे मिलता रहेगा। धन्यवाद।
इस कार्यक्रम के लिए बना हुआ है भारत विकास परिषद के जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दायित्वधारी हमारे बीच में विराजमान है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जी जैन साहब बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदिशान जी रंगा आप भी बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे क्षेत्रीय महासचिव संदीप जी भारती साहब हर बार पदार्थ और इस बात को बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्रीय संगठन सचिव जगदीश जी शर्मा भी हमारे बीच में बता रहे हैं, भारत विकास परिषद नागपारा की तरफ से आपको स्वागत। कल के समय में विजिट में हम कोई ज़्यादा हमारी तरफ से सेवा वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्षमा चाहते हैं, पर आपने समय दिया और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो आप वार्तालाप करने के टाइम दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जी जैन साहब से कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को और बच्चों को इस जो कार्यक्रम चल रहा है अभिरुचि शिविर और भारत विकास परिषद की तरफ से आप 2 आशीर्वचन दीजिए। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए, 2 दिन गए हैं, 2 दिन बचे ना। बताओ क्या सीखा 4 दिन में, एक कोई बात बताओ, खड़ा कर बताओ सवाल वो बताइए मुझे, हाँ बोलो बेटा। भाई कितने दिन तो हिंदी बनाना एक बार ये तो हो गया कला, कोई अच्छा काम जैसा क्या सीखा, कोई एक यहाँ आने के बाद वंदे वंदे बोल श्री राम की जय, बोल श्री राधे पूछड़ी के लोटा की भूख भूख प्यारे की जय। छोड़ के यहाँ पर समय निकाल कर दे रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पेरेंट्स लोग बच्चों को लेकर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुंदर आयोजन के लिए हमारे भारत विकास परिषद की सभी महिला शक्ति जो इतने दिनों से सब कार्य कर रही है, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिरुचि शिविर के बारे में ऐसे बताओ है तो भारत विकास परिषद महिला संभावना के तहत बच्चों की और महिलाओं के अंदर एक रुचि उत्पन्न करने के लिए जो वंचित वर्ग है वहाँ तक हमारी पहुँच हो जाए, वंचित वर्ग को हम कैसे प्रशिक्षित करें, वंचित वर्ग तक हम सब सुविधाएं कैसे दे सके, वंचित वर्ग को हम समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ सके, उस प्रयास के तहत बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती है। भारत विकास परिषद अभिरुचि शिविर की सिवाय समय समय पर बाल संस्कार शिविर का आयोजन करता है, संस्कृति सप्ताह का भी आयोजन करता है, जिससे बच्चों में अपने देश के प्रति सेवा भाव उत्पन्न कर सके, अपने संस्कार की नींव अच्छे से रख सके। इसी प्रयास से नाथद्वारा शहर में इस गतिविधि को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि काफी अच्छे लोगों को सहयोग मिल रहा है। आज हमारे आपने भी ये कार्य को बहुत अच्छे से समीक्षा करी और सराहना करी कि वास्तव में जितने लोगों को उपयोग में आ रही है, आप लोगों के आगे से आगे सेवा करें। प्रतियोगी में विशेष उत्साह देखने को मिला तथा सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय गोयल साहब का आप लोग बना भी रहे, टेस्ट भी कर रहे हो क्या? ये एकदम अच्छा है। आप लोग
जो डाली है आपने? ये पाँच मिलकर ये सर वो ये इसमें पानी की हाँ, आप कर रहे क्या? मतलब क्ले जो आती है वो एक ही कलर की आती है, कलर चाहे तो अलग से। बहुत प्यारा है, कलरफुल है। ये इसमें जो आर्टिकल है बाकी अगर बड़े वॉल पे भी कर सकते हैं। हाँ आइए। अच्छे लगते हैं। मैम इसकी पूरी वॉल कर सकती है। हाँ बदल सकती है। ये सब पूरा वाइट बोर्ड है और ये बोर्ड जैसे एक कलरफुल टेक्सचर में जो अच्छे से जमा है घर पे लेके ड्राइंग करने के बाद ये डायरेक्ट बोर्ड से और फिर दिखनी है सेम हो जाएगी। ये डायरेक्ट बोर्ड से बनेगी। फिर हाथों पे भी करनी है। आज तीसरा दिन है, चौथे दिन पांचवें दिन हाथों पे करके लास्ट में एक फोटो सेशन करेंगे ऐसे। जो है ना ये सेशन निपटने के बाद भी जब पूरा कोर्स पूरा हो जाए उसके बाद भी उन्हीं के टच पे रहना, कई चीज़ सीखना और अपने हुनर को बढ़ाना, नॉलेज को अपडेट करके अपडेट में रहना, आगे आगे ना उन्हीं के टच में आगे और बढ़ना है। देखो 7 दिन में पूरा कोर्स नहीं हो सकता, अगर आपको इसमें और डेवलप करना है उन्हीं के ये टच ट्रेनिंग ही इसीलिए ताकि आपको इंटरेस्ट है ना। जी अबेका सर स्पीक है। हाँ। हम बच्चों को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिखना सिखाते ओके। हैं, लेकिन 1 मिनट 1 मिनट का टाइम देते हैं बच्चों को, बच्चा दोनों हाथ से लिखेगा। और एक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास 32 एक्सरसाइज है ब्रेन की, वो हम हर लेवल में बच्चों को करवाते हैं। उसमें इंस्ट्रूमेंट नाम हाँ आता है। इंस्ट्रूमेंट ओके। मतलब फोकस करने के लिए, जैसे बच्चा होता है ना स्कूल भी जा रहा है ट्यूशन भी जा रहा है लेकिन कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, हाँ। मतलब और जीरो ही होता है कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा। हर पेरेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसको फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, रिटेन एंड रिकॉल एंड मेमोरीज पावर बढ़ाने के लिए हम टेंजिंग करवाते हैं। तो इस टूल से बच्चे का फोकस बहुत बढ़ तो जाता है। एक इसमें बताओ ना मेरे को एग्जांपल बताओ ऐसे सीखा जाता है। जैसे इसको एक पकड़ने का टेक्निक है, जस्ट लाइक दिस, हम 2 फिंगर और थंब से इसको हम पकड़ते हैं। ठीक है। एंड हमारा पेंसिल ऐसे रहता है। ओके। Then we adding the lower beats value is 1 and upper beats value is 5. Then add 4, then 5. The answer is 9. बट अब हमको मल्टीप्लिकेशन करने हैं इसी के रिगार्डिंग, जैसे कि 22 मल्टीप्लाई 9, तो बच्चा कैसे करेगा? 22 is 2 डिजिट एंड 1 is 1 डिजिट। Correct. तो 3 डिजिट में आंसर आएगा, हम बच्चों को पहले से बता देते हैं। तो 3 डिजिट वैल्यू को हम प्लेस करेंगे 100 और पर प्लेस करेंगे। Okay. 2 टाइम 9 होता है 18, अगेन 2 टाइम 9 is 18. So we place the 18, then again 18, तो हमारा आंसर इज 198। पहले उसको हमने अबेकस पे सिखाया, हाँ। और फिर हम उसको विजुअल करवाते हैं Okay. विदाउट टू। ऐसे ही उसको डिवाइड सिखाते हैं, ऐसे हम स्क्वायर सिखाते हैं, क्यूब रूट सिखाते हैं, स्क्वायर रूट सिखाते हैं, परसेंटेज, ईच एंड एवरीथिंग, बट लेवल मैथ्स की टेक्निक सिखाते हो। मैथ्स और फास्ट फास्टर फास्ट हो जाता है। आज मेरे साथ बहुत बच्ची आई नहीं है, हाँ। उसको मैं आपको दिखाती उसको हूँ। कल उसको पूछा मैंने हाँ। उसने 1 मिनट में बता दिया। 1 सेकंड। हाँ मतलब अच्छा। हाँ, इतना fast हो जाता है। इस टूल से विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है। हाँ विजुअलाइजेशन इजी है। हाँ, पहले हम Focus, सिखाते focus। हैं, फिर हम माइंड के साथ एलिमेंट आ जाता है सर। माइंड तो कैलकुलेट कर ही रहा है, एलिमेंट सामने आ जाता है। सब लोग सीख रहे हो? बहुत अच्छा। आपके साथ और भी बच्चे होने चाहिए आसपास में, जो भी आपके दोस्त हो, अपने घर परिवार में हो, उनको और भी सबको एक चीज बतानी है, हम जा रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे इसका फायदा मिल सके। बहुत अच्छे से हर साल भारत का आयोजित करता है
इस वर्ष भी बहुत अच्छा प्रयास है कि मिशन गर्मी होने के बाद 4 बजे आना करें सभी टीचर जो भी अपना सरकार दे रहे और हमारे परिषद के जो सभी ऊर्जा साथी हैं उनको भी हर समय की तरह इस समय भी अपना समय मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारे अध्यक्ष साहब ने अपना समय देते हुए सभी कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी के पूरे भारत सरकार पूरी टीम का धन्यवाद। आप इसी तरह ऊर्जा बनाए रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। इस वर्ष मैं देखता हूँ कि महिला शक्ति भी काफी सीखने में उत्सुक है। महिला शक्ति भी आई है, ये उत्सुकता और बढ़नी चाहिए। कोई अच्छी बात जब मन में आती है तो अपराध अब होते हैं। ऐसे ही सामूहिक रूप से जब बच्चा कुछ रचनात्मक सीखता है, दूसरा सीखता है तो उसमें ये प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। जब ऐसी अपराध की प्रवृत्ति अपराध के आप सृजन अपराध में कुछ सृजित नहीं हो सकता, सृजन करके अपराध नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस विषय में अच्छी बातें बता सकता हूँ, पर उनको प्रवचन अच्छी लगी मैं थोड़ा देखेंगे बहुत धन्यवाद। अच्छा समाज का निर्माण करना, अच्छे समाज को निर्माण करने के लिए कुछ सामूहिक प्रयास होते हैं, कुछ ये चीजें हमें दूसरे लोगों को बतानी पड़ेगी। और वास्तविक जैसा इनका नाम है भारत विकास परिषद, वैसे ही भारत का विकास नहीं करना है। भारत का विकास बच्चों के विकास से कोई अलग नहीं होता। जैसे हमारे बच्चे विकसित होते हैं, सही जगह काम करें, अच्छा काम करें। और बच्चों ये भी समय होता है पढ़ाई से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी इस बीच में सीख लेते हैं, वो जीवन भर हमारे काम आता है। एक ऐसी राह है जिसे हम क्लास के साथ नहीं सीख पाते। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रा। अरे लाए पर वो नहीं चल रहा है, बंद हो गया।